हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड के अनुपमा हाँफते दौड़ते एकदम पहुंचना चाहती है मनोहर जी के घर, क्योंकि आज आ रही है एक स्टूडेंट जो खास है मनोहर जी के लिए। अनुपमा को मालूम ही नहीं है कि उसके लिए भी कितनी खास है, लेकिन वो पहुंचना चाह रही लेकिन पहुंच नहीं पा रही है। सरिता बताती है कि अरे ट्रेन की पटरी पानी से भर चुकी है तो तुम्हें तो बस से जाना पड़ेगा। और यहाँ पर लग गई है भूख परी को, बोलती चलो पाव बड़ा पाव खा के आते हैं यहाँ का फेमस। और ये सब भूख के कारण उसकी हालत ख़राब हो रही थी। यहाँ पर मनोहर जी यानी गुरुजी से इजाज़त लेकर वो लोग जाती है कि कुछ काम है बाहर करके आते हैं। मनोहर जी परेशान है कि अब तक अनुपमा पहुँची क्यों नहीं। यहाँ पर वो लोग निकलते ही अनुपमा दौड़ते भागते तो पहुँच जाती है। देख सकते हैं कि कैसे बेचारी दौड़ रही होती है, लेकिन यहाँ माँ बेटी का भी संजोग बना नहीं है मिलने का, तो वो मिल नहीं पाती है। और यहाँ गुरुजी आके बोलते हैं अरे अभी तो बच्ची गई है, अपना पर्स छोड़ दी है, तो जाओ देखो मिलती है तो पर्स उसे दे देना। और ये अनुपमा सोच के ये हो जाती है, देखती है तो लोग जा रहे होते हैं, कैब में बैठ जाते हैं। अनुपमा चिल्लाते ही रह जाती है, लेकिन वो लोग सुन नहीं पाते और चले जाते हैं। यहाँ पर राही को अच्छा नहीं लगता है मुंबई, वो भी अनुपमा की वजह से है। तभी उसके बाद बातों बातों में ये सब हो जाता है कि अनुपमा बोलती है अरे पर्स तो छोड़ा है तो आएगी ही लेने, तो चलो ये ले लीजिए गुरुजी। तब तक राही को एहसास होता है कि पर्स ही नहीं तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर पर्स लेने के लिए पहुँच जाती है राही। और राही पहुँचती है फिर अनुपमा गायब हो जाती है। मतलब कि यहाँ पंडित जी बोलते हैं तुम दोनों का मिलन तो भाई ऊपर वाला ही करा सकता है, तुम लोग चाहकर भी नहीं मिल पा रही हो। अभी अनुपमा यहीं थी, अभी मेरी दवाई लेने चली गई है। यहाँ राही भी बोलती है कि चलिए आपकी छात्र से मिलने के लिए एक किस्मत होगा तभी मिल पाएंगे। यहाँ अनुपमा सोच रही करे बार बार मैं मिल नहीं पा रही हूँ, जब आ रही हूँ तो चली जा रही है, ऐसा क्या है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि अनुपमा से एक नन्ही परी आश्रम के बारे में जब मनोहर जी बात करते हैं तो अनुपमा को याद आ जाता है वो नन्ही परी आश्रम, जहाँ से वो छोटी अनु को उठा के लाई थी अनुज के साथ और अपनी बेटी बनाकर उसे अपने घर लेके गई थी। वहीं कुछ प्रोग्राम करने के लिए गुरुजी बोलते हैं यहाँ मनोहर जी की कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, वो लोग बोल रहे हैं और मैं अकेले कर नहीं सकता। हाँफते दौड़ते जब अनुपमा घर पहुँचती है, उसकी सारी टीम वहाँ ऐसी नज़रों से देख रही होती है कि अनुपमा डर जाती है कि अब क्या हुआ। लेकिन यहाँ सरिता एकदम से गुस्सा में है कि उसने उसके मर्द को कैसे पीट दिया डंडों से, तुमको हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे मर्द को ऐसे पीटो कुत्तों की तरह। यहाँ पर सब जब अनुपमा पर देख सकते हैं कि कैसे सरिता बोल रही थी, सब आ जाते हैं सरिता पर, कैसे तुम्हारा हस्बैंड तुमको मारता था पीटता था, सबके सामने गाली गलौज करता था, इसलिए अनुपमा ने तुम्हारे लिए ही किया और आज तुम अनुपमा को ही गलत समझा रही हो। लेकिन सरिता किसी की भी नहीं सुनने वाली, जैसा भी है मेरा मर्द है और मेरे मर्द को कोई बोलना छोड़ दो, ये तो डंडे से पीटी है तो मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी, इसका हिम्मत कैसे हुआ ऐसा बोलने का। अनुपमा ये सब सुन के पहले तो वो माफ़ी मांगती है कि आपको तकलीफ़ हुआ था आई माफ़ कर देना, लेकिन अपने किए पे मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। आपको इतना मारता था, गाली देता, आपके बच्चे को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहता था, आपके पैसे पे दारू पीता था। लेकिन यहाँ अनुपमा को बोलती है सरिता कि मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ, तुमने जो किया वो गलत किया, आज के बाद तुम सोचना भी मत। और डांस ये सब मैं छोड़ना चाहती हूँ, कोई टीम वूम नहीं, मैं नहीं करूँगी। इस सुन के तो सभी वहाँ धरे के धरे हो जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि लीला देखती है कि इतना पैसा तोसू के पास, भाई तोसू चाहे तो घर बेच के पैसा ले सकता है, तो सामान ही बेच रहा है। यहाँ पैसा 2 महीने का इकट्ठा दे देता है, राशन पानी घर का अपना जो इंक्लूड है उस करने के लिए कि घर का खर्चा चलाने के लिए। ये देखकर परी पाखी भागती है तो यहाँ तोसू बुला लेता। पाखी है इतने डांस को लेकर टेंशन में, तभी वह तोसू बोलता है कि कुछ नहीं तुम नहीं जीत पाओगी और मेरी परी तो अच्छा करती है। लेकिन यहाँ परी की कमी गिनवाती है पाखी। ये तो अब भाई बहन के बीच में अपने बच्चों को लेकर चलता ही रहता है दोनों के बीच में, और एक कुत्ते बिल्ली की लड़ाई दोनों की होती रहती है। और यहाँ देखकर थोड़ा बोर भी लगा हमें, लेकिन चलिए और आगे देखते हैं कि आगे यहाँ पर सरिता को समझाने के लिए सब तुले हुए हैं कि तुम बार बार पर धमकी क्या दे रही हो, टीम है जो डांस है वो सबके लिए है, तुम भी फेमस होगी, तुमको भी अच्छा, तुम भी कुछ काम आगे बढ़ोगी, तो इसमें क्या। अनुपमा बार बार उससे माफ़ी मांगती है कि अगर आपको इतना बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दिए। लेकिन यहाँ पर सरिता किसी की सुनने वाली नहीं, वो इतना अनुपमा हाथ पैर सब जोड़ती है, बहुत समझाती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है कैसे टीम छोड़ के जाएंगे तो हम लोग मिसक्वालीफाइड हो जाएंगे, हम लोग जीत नहीं पाएंगे, हम लोग निकाल दिया जाएगा। उसके बाद सरिता कुछ नहीं
सुनती वहाँ से निकल जाती है। सब उसके बाद अनुपमा को सब बोलते हैं कि तुमको इतना बीच में पड़ने की क्या ज़रूरत है, पंचायत करने की क्या ज़रूरत है। उसका मर्द मार रहा था सब मारने देती है। उसके बाद अनुपमा को बोला जाता है कि तुमको तो डांस आता है, तब तुम डांस करोगी सरिता के जगह पर। अब अनुपमा के सामने आ गया है एक और नया मुसीबत कि अब वो कैसे क्या करेगी। लेकिन यहाँ भारती समझाती है कि अनुता ये आपको आता है तो आप करिए। सारे जितने टीम थे वो सब अनुपमा को चेस कर रहे हैं कि तुम करोगी तो अच्छा रहेगा। जसप्रीत गुस्से में बोल रही होती है कि अनु तुमको तो करना ही पड़ेगा, जो हुआ अब तो तुम डांस करोगी। और भारती को अब जानती है कितने अच्छे प्यार से अनुपमा को समझाती है। अब अनुपमा करेगी कि नहीं करेगी वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वही नन्ही परी आश्रम पहुँच जाती है किस्मत के तौर पर। जैसे सीरियल में बोला जा रहा है कि उस नन्ही परी आश्रम रास्ते में पड़ा और वहीं रुक जाती है। राही और आश्रम को देखकर अपने बचपन के दिनों को याद करती है। और वही आश्रम में आना था अनुपमा और गुरुजी यानी मनोहर जी को। अब देखिए इस सिचुएशन में इस आश्रम में उन लोग की मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती। और यहाँ अनुपमा को बार बार याद कर क्या चाहती है अनुपमा को वापस लाना। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म। थैंक यू।